रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल इबाद अल्लज़ी अखरजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति बाब युदार्रियान लहू अस्साइमून फ़मन कान मिनस्साइमीन दख़लहू व मन दख़लहू लम यज़मा अबदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। हम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह जल्ल शानु के लिए और अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम पैगम्बर अमन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। मुअज़्ज़ज़ीन मुकर्रमीन और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला ने हमें फिर से बनने का, संवरने का मौका फराहम कर रखा है और ये सआदत के शब रोज़ अल्लाह ताला हमें जिंदगी में 12 मरतबा मुयस्सर कर रहा है और करता रहेगा बशर्ते जिंदगी कि रमज़ान मुबारक के महीने का जैसे ही आगाज होता है, आप देखें जरा अपने इर्द गिर्द, आपको ऐसे चेहरे भी नजर आएंगे जो पूरा साल बाकायदगी के साथ नमाज फजर में नजर नहीं आते। ये सबसे बड़ी और इसकी पहली बरकत होने का सबूत है। आप इसके बाद फिर नमाज ज़ोहर अदा करोगे, आपको कुछ नए चेहरे नजर आएंगे। तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करते हुए, नमाज असर के वक़्त भी बिल्कुल वही रूटीन, नमाज मगरिब के वक़्त भी बिल्कुल वही रूटीन और नमाज इशा में भी वही रूटीन कि वो चेहरे जो 5 वक़्त फर्ज नमाज की अदायगी के वक़्त तकबीर ऊला के वक़्त मौजूद नहीं होते, रमज़ान मुबारक का महीना जैसे ही आता है वो 5 वक़्त आपके सामने मौजूद होते हैं। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, अब मेरी बख्शिश की तरफ दौड़ के आओ और उसकी मग़फ़िरत के बदले में मिलने वाली जन्नत कितनी बड़ी होगी। व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, कि जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान की वुसअतों के मुताबिक है और जो खास अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तैयार कर रखी है। कल क़यामत का दिन होगा, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से निकलने वाले जुमले क्या हैं कि इन रखे गए रोज़ों के बदले में अल्लाह हमें क्या अता करेगा। हर इंसान जब दुनिया में कोई ना कोई काम करता है तो सबसे पहले उसके जहन में यह होता है कि इसके बदले में क्या मिलेगा। इन्न फिल जन्नति बाब युदार्रियान लहू अस्साइमून फमन कान मिनस्साइमीन दख़लहू व मन दख़लहू लम यज़मा अबदा। इमाम कायनात फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा बाबुर रियान, जहां से अल्लाह के नेक बंदों को दाखिल किया जाएगा। और वो नेक बंदे कौन से कि जिन्होंने रमज़ान मुबारक के महीने के रोजों को रखा होगा और जिन्हें उस दरवाजे से दाखिल कर दिया जाएगा लम यज़मा अबदा, फिर उन्हें कभी प्यास नहीं लगेगी।
और उन्हें मशरूब पिलाएंगे कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हाथ से जाम पिलाएंगे। और जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ से जाम मिल जाए वो कायनात के जामों का मुकाबला कर सकता? यहाँ हम जाम पीते हैं, कुछ वक्त के बाद फिर प्यास लग जाती है, फिर पानी की तलब, लेकिन अल्लाह के हाथ से जब जाम पिएंगे तो लम यज़मा आबदा, फिर कभी उसकी तलब नहीं होगी। वो इंसान को इस कदर सैराब कर देगा। और रमजान के अंदर इंसान की रूटीन कितनी कमाल की कि नमाज़े फजर से पहले नमाज़े तहज्जुद के वक़्त, जिसे सहरी का वक़्त कहा जाता है, ये बेदार हो जाता है। सहरी के वक़्त दस्तरखान पे उन बरक़ात को समेटने के लिए जिनके बारे में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरी बरकतुन, पूरी कायनात के खाने एक तरफ, लेकिन सहरी के वक़्त खाया गया खाना एक तरफ, घर के सारे फर्द एक दस्तरखान पे जमा है। फरमाया ये एक एक लुकमा अपने मुंह तक लेके जाता है, अल्लाह ने हर लुकमे के अंदर जो बरकत रखी है वो कायनात के खानों में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी। सभी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, बहन भाई मौजूद है। और ये खाना खाने के बाद दुआ पढ़ने के बाद जहाँ वहां से उठ के जाता है और सुन्नत मुअक्कदा अदा करता है। क्या करता है ये 2 सुन्नतें अदा करता है। हम सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दिया क्या है। मैं इसको एक मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, बात खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह जल्दी। तो हिंदुस्तान के अंदर ये मार्च के पहले हफ्ते के अंदर एक शादी के बड़े चर्चे थे। अंबेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी थी, जिसपे 50,000 करोड़ डॉलर खर्च किए गए और ये दुनिया की महंगी तरीन शादी थी। और उसका बाप रिलायंस कंपनी का बानी और चेयरमैन, लेकिन पूरी कायनात का मालो जर इकट्ठा करने के बावजूद भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सब कुछ मुकम्मल नहीं कर सकता। उसके बेटे को बचपन से एक ऐसी मर्ज, जिस मर्ज को दमे का मर्ज कहा जाता है, वो लाहिक है और उसको कम करने के लिए उसको बचपन से स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगते हैं। स्टीरॉयड, और स्टीरॉयड की एक किस्म है टेक्लोस्टीरॉयड। जहां इंसान के दमे की मर्ज को कंट्रोल करता है वहां इंसान का जिस्म का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस वक्त उसके बेटे का वजन है 212 केजी। कितना? 5 मन 12 किलो। अपने जिस्म को लेके चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल। और उसकी शादी पे 2500 से ज्यादा डिशें थी, 2500 से ज्यादा खाने, और पूरी दुनिया की सेलिब्रिटी वहां पे मौजूद। वो बिल गेट्स जो कभी दुनिया का अमीर तरीन आदमी था वो भी वहां पे। ये जो फेसबुक हम चलाते हैं ना, इसको बनाने वाला और इसका बानी मार्क ज़र्कबर्ग, वो भी वहां पे मौजूद। और तीनों खान नाचते हुए स्टेज पे नजर आए। इंडिया की सकाफत को बयान किया गया। लेकिन उसका बेटा कहता है कि मैं बचपन से एक ऐसी बीमारी का शिकार हूं कि मेरे बाप ने पूरी दुनिया के डॉक्टरों को जमा किया मगर सही मानों में उसका इलाज नहीं ढूंढ सका। आंखों से आंसू जारी। और दुनिया का 11वें नंबर पे अमीर आदमी और एशिया में सबसे पहले नंबर पे वो अमीर आदमी कि जिसने अपने एक बेटे की ख्वाहिश, एक ख्वाहिश सिर्फ, हाथी पार्क बनाना, जिसे सफारी पार्क कहा जाता है, उसने इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सफारी पार्क बना रखा है, जहां सैकड़ों डॉक्टर उन हाथियों को सही मानों के अंदर वो मेडिसिन देते हैं जो उनको सेहत और तंदुरुस्त रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके अपने बेटे की सेहत के लिए सही मानों के अंदर वो तलाश नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था। क्या नहीं उनके पास? घर उनके पास, गाड़ियां उनके पास, मुलाजिम उनके पास, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर उनके पास। लेकिन इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रकातानिल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, ये फजर की 2 सुन्नतें जो तुमने घर में अदा की और फिर
फिर मस्जिद की तरफ आए, खुतवतुन अला खुतवतिन, हर कदम उठाए जाने वाला तुम्हारी बुराइयों को मिटाने के लिए काफी था, तुम्हारे अजर को बढ़ाने के लिए काफी था। फरमाया दुनिया को जमा कर लिया जाए, दुनिया के मालो जर को जमा कर लिया जाए, हत्ता के व अखरजतिल अर्ज़ु अस्कालहा, कल क़यामत के दिन जमीन सोने के सुतूनों को बाहर निकलेगी, अगर उनको भी जमा कर लिया जाए तो अल्लाह की कसम ये दो सुन्नतों का मुकाबला कर सकती। तो अमीर कौन हुआ? हम समझते हैं ये गाड़ियां बन जाना, घर बार का अच्छा हो जाना, दोस्तों के अंदर जरा रेपुटेशन अच्छी हो जाना, कि इसके पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत है, मालो जर हर नेमत नहीं। सैयद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नेमतानि मग़बूरुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नास, अस्सिहतु वल फ़राग़। अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया कायनात की सबसे दो बड़ी नेमतें ये है कि जिनमें हर इंसान काहली और सुस्ती से काम लेता है। फरमाया एक बीमारी से पहले सेहत, और दूसरी अल्लाह ताला की तरफ से इसको जो नेमत अता की गई है वो मसरूफियात से पहले फारग वक़्त है। फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, जिस खाली वक़्त में ये अपने अल्लाह को मनाने के लिए अपने वक़्त को अपने अल्लाह के दर के साथ जोड़ देता है। और शबाबका क़ब्ल हरामिक, ये जवानी और इस जवानी की कदर कीमत बुढ़ापे से पहले लोगों को पूछो कि जिनकी कमरें सीधी नहीं होती, जो सजदा करना तो चाहते हैं मगर कमर में दर्द, कुर्सी पे बैठ के नमाज को अदा करते हैं, उनका दिल भी चाहता है कि उनका सजदा, उनकी पेशानी इसी जमीन पे लगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमतों से नवाज रखा है, हमें उसका अंदाजा नहीं। अगर हम चाहें तो आखिरी बात, अगर हम चाहें तो जैसे हम सहरी के वक़्त बेदार होते हैं और पूरे रमज़ान में ये सिलसिला जारी रहता है, रमज़ान का कोई एक रोज़ा जिसमें हमने सहरी ना की हो अभी तक, मेरे नहीं ख्याल में कोई भी यहाँ कहे कि मैंने बगैर सहरी के रोज़ा रखा। मैं रात को देर से भी सो जाऊं, वालदा टाइम से उठा देती है, ये उसकी जिम्मेदारी। उठाने के बाद दस्तरखान पे ले आना। अगर हम चाहें तो सहरी की बजाय आम दिनों में से नमाज तहज्जुद बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये नमाज तहज्जुद बन सकती है, 2 नफल, 4 नफल, 6, 8 अदा किए जा सकते हैं। अदा करने के बाद इसी तरह नमाज फजर भी बाजमात अदा साथ नहीं दे रहे, अदा की जा सकती है। कोई मुश्किल नहीं। और नमाज फजर अदा करने के बाद कुरान की तिलावत, नमाज इशराक, और जो नमाज इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसके नाम अमाल में हज और उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। कि फजर पढ़ी, सुन्नतें घर से पढ़ के आया था या मस्जिद में पढ़ी, फिर मस्जिद में इसने नमाज फजर बाजमात अदा की, अदा करने के बाद जिक्र अज़कार करता रहा हत्ता के सूरज निकला। इसने 2-4 मिनट वेट किया, फिर नमाज इशराक पढ़ी। इशराक पढ़ने के बाद कदम बाहर रखे, अल्लाह फरमाते हैं कि इसके कदम अभी बाहर नहीं रखे, अल्लाह ताला ने हज और उम्रे का सवाब इसके नामे अमाल में रख दिया है। हम समझते हैं हम मामूली काम कर रहे हैं, और फिर हम जरा सा आराम भी करते हैं, क्योंकि रात को जरा कम सोते हैं, और फिर अपने अपने कारोबार में चले गए। कोई जिम्मेदारी के लिए चला गया, कोई दुकानदारी के लिए चला गया, कोई अपनी जॉब के लिए चला गया। और जैसे ही जोहर की अजान हुई, नमाज जोहर मस्जिद में। ये रमजान की रूटीन बता रहा हूँ। अगर हम चाहें तो रमजान के अलावा भी नमाज जोहर बाजमात अदा कर सकते हैं। नमाज असर हुई तब भी वही सूरत बाजमात। नमाज मगरब लिस्साइमी फरहतान, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस रोजेदार के लिए कितनी खुशखबरी है, कितनी 2। एक वो खुशखबरी कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, इज़ा जा रमज़ान, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, वनादा मुरादी या बागी अल खैरि अकबिल व या बागी अश-शर्रि अक्सिर वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार व ज़ालिका फी कुल्ली लैलतिन। अल्लाह जहन्नम से हर रात बंदों को, अल्लाह जहन्नम से हर रात रमजान की बंदों को आजाद कर देते हैं।
और थोक के हिसाब से। अल्लाह फरमाते हैं इसको भी माफ कर दिया मैंने, इसको भी कर दिया मैंने, इसको भी कर दिया। अल्लाह कहते हैं मैंने सबको कर दिया जिन्होंने मुझे राजी किया, थोक के हिसाब से। पहली खुशखबरी ये, और दूसरी खुशखबरी इन दलिका रब्बी, कि कल क़यामत का दिन होगा, इस बंदे की मुलाकात इसके रब से हो जाएगी। वो रब जो कहार भी है, वदूद भी है, अजीज भी है, हकीम भी है, अपने बंदों को नवाजने वाला भी है, गफूर भी है, रहमान भी है, रहीम भी है। और जब इसकी मुलाकात अपने रब से हो जाएगी, जो इसकी ख्वाहिशें होगी वो सारी की सारी अल्लाह पूरी फरमा देंगे, कोई एक ख्वाहिश भी इसकी अधूरी नहीं रहेगी। और नमाज मगरब भी क्या हुई, बाजमात, खाना भी खाया, बरकतें समेटी, मस्जिद में पहुंचा, घर वापस आया, फिर इसने हल्का फुल्का खाया। यह नमाज ईशा के लिए पहुंचा और इसने इमाम के पीछे खड़े होके कुरान का कारी पूरा 1 पारा 1.25 पारा, ये रमजान मुबारक में इसने कुरान की किरात को सुना। शहरु रमजान लजी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, और उस कुरान की किरात को सुना। अब फिर घर पहुंचा, सोया कितना, 3 से 4 घंटे। कितना सोया, 3 से। अल्लाह ने नींद भी पूरी कर दी। और ये सुबह देर से दुकानदारी पे गया रमजान में, लेकिन मगरिब होने से पहले पहले दुकान बंद कर दी। आम रूटीन में ईशा के बाद आता है ये बाजार से, लेकिन रमजान में नमाज मगरिब से पहले आया। दुकानदारी को वक्त कम दिया, लेकिन अल्लाह ने रिज्क ज्यादा दिया। अल्लाह ने रिज्क ज्यादा दिया। तजरिबा आप कर लेते हैं रमजान में। और इसने रात को क़याम कर लिया। अल्लाह फरमाते जा मेरे बंदे, जो सारी जिंदगी के गुनाह थे, नमाजों में कमी थी, कुरान की तिलावत में कमी थी, जिक्र व अज़कार में कमी थी, सदका व खैरात में कमी थी, तूने रमज़ान में सारा कुछ कर लिया है। अब तूने मुझे राज़ी कर दिया है। अब जब तू मेरे पास मेरी मुलाकात के लिए आएगा, जा मेरे बंदे, मैं तुझे राज़ी कर दूंगा। तो मैं अल्लाह से दुआ को हूँ, जैसे हम यहाँ जमा है, अल्लाह हमें इसी तरह जन्नत के बाला खानों में जमा फरमा दे। हमारी जिंदगी का मकसद यही है। और अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है, अल्लाह आसमानों के दर खोल दे उनके लिए। और अल्लाह जो अपनी औलाद की वजह से परेशान है, उनको उनकी औलाद को आंखों की ठंडक बना दे। और अल्लाह जो अस्पतालों में, घरों में बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी से नवाज दे। और अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से बाग बना दे। और अल्लाह हमारे दिलों में नफरतें, कदूरतें, बुग़्ज़, कीने, हसद, रंजिशें पैदा हो चुकी हैं, अल्लाह उन्हें मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह ये रमज़ान के रोज़े रातों का क़याम कबूल फरमा ले। अल्लाह इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पे जो मुज़ालम ढाए जा रहे हैं, अल्लाह हम तो वो कर नहीं सके, अल्लाह तो उनकी भी मदद फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलाम।